हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कि सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अमन और आप अभी हो हॉरर जोन में। आज की कहानी शेयर करी है हॉस्टल बॉय समीर ने, जो कि अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद न्यू एडमिशन लेते हैं एक हॉस्टल में। सीनियर से हो रही रैगिंग की वजह से वो हॉस्टल के भूतिया रूम में चले जाते हैं। उसके बाद उनके साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र 24 साल है। मैंने +2 कंप्लीट करने के बाद बीटेक करने के लिए हॉस्टल में एडमिशन लिया था। ये बात 3 साल पहले की है। तब मैं कॉलेज में आया ही था, मतलब नई एडमिशन ली ही थी। और मैं शुरू में बहुत ही सहमा सहमा रहता था। सहमा मैं इसलिए रहता था क्योंकि एक तो मेरी नई एडमिशन थी, ऊपर से मैं अपनी फैमिली से पहली बार अलग रहने जा रहा था। मैं एक शरीफ बच्चे की तरह बस अपने काम से काम रखता था, ज्यादा किसी को बुलाता नहीं था। 2-3 महीने हॉस्टल में गुजरने के बाद मेरे कुछ दोस्त भी बन गए। हर रोज जब मैं अपने हॉस्टल से रेडी होके अपने क्लासरूम की तरफ जाता था तो रास्ते में ही एक रूम होता था। उस रूम के डोर पे बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है, जो अंदर जाएगा उसको 10,000 रुपए फाइन लगेगा। और उसी डोर पे बहुत सारी छोटी छोटी भगवान की तस्वीरें भी चिपकाई हुई थी। उस रूम के डोर पे बहुत ही बड़ा सा ताला लगा हुआ था ताकि कोई भी अंदर जा ना सके। मैंने अपने क्लास के दोस्तों को भी पूछा कि यार इस रूम का क्या सीन है, इस पे इतना कुछ लिखा हुआ है, ऊपर से भगवान की तस्वीरें भी चिपकाई गई हैं, ये ऐसा क्यों किया हुआ है। तो उन्होंने भी नई एडमिशन ली थी, उनको भी कुछ नहीं पता था। जब हम हॉस्टल की ग्राउंड में खेलने जाते थे, जो कि हॉस्टल की पिछली साइड में था, तो वहाँ से उस रूम की एक खिड़की भी दिखाई देती थी, जो कि बहुत ही टूटी हुई थी और उसके जरिए कोई भी उस रूम के अंदर आ जा सकता था। खेलते खेलते मैंने अपने दोस्तों को फिर से पूछा कि यार सच में इस रूम में कोई आता जाता नहीं है क्या। उन बेचारों को सच में कुछ नहीं पता था, वो तो बस नाम में सर हिला देते थे। एक दिन हम सीनियर्स के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। मैं बैटिंग कर रहा था, उन्होंने बॉल डाली और जब मैंने शॉट लगाया तो वो बॉल खिड़की से होकर रूम के अंदर चली गई। वो बॉल सीनियर्स की थी और वो मुझे फोर्स करने लगे कि मैं अंदर जाऊं और वहां पर जाकर बॉल वापस लेकर आऊं। पहले तो मैंने बहुत अकड़ में मना किया, लेकिन 2-3 घूंसे खाने के बाद मैं अंदर जाने के लिए मान गया। इतना तो तय था कि सीनियर्स को भी उस रूम के बारे में कुछ नहीं पता था, वरना वो ऐसी गलती कभी नहीं करते। मैं उस खिड़की पे चढ़ा और रूम के अंदर चला गया। उस रूम में बहुत सारे डेस्क दीवार की तरफ लगे हुए थे। रोशनी केवल खिड़की से ही आ रही थी और शाम के 5 बजे हुए थे जब मैं उस खिड़की से रूम के अंदर गया था। रोशनी कम होने के कारण मुझे ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 5-10 मिनट बॉल ढूंढने के बाद मुझे बाहर से सीनियर्स की आवाज आई कि बॉल मिली। मैंने बोला नहीं, तो वो बोलने लगे कि बॉल ढूंढकर ही बाहर आना, वरना इस बार तेरी और ज्यादा पिटाई होगी। मैं सहमा सहमा और तेजी से इधर उधर बॉल ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे बॉल दिखाई दी और उसी बॉल के पास एक वाइट कलर का सर्कल भी बना हुआ था। उस सर्कल के बीचों बीच एक स्टार भी बना हुआ था। वो सर्कल और स्टार देखने के बाद मैं मजाक में ये सोचने लगा कि शायद इस क्लासरूम में लड़कियों को रंगोली सिखाई जाती थी। ये सोचने के बाद मैं उस बॉल की तरफ बढ़ने ही लगा था कि मुझे फिर से बाहर से सीनियर्स की आवाज आई और वो फिर से पूछने लगे कि बॉल मिली या नहीं। मैंने भी कह दिया कि हाँ मिल गई है और मैं बाहर आ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद जैसे ही मैंने बॉल की तरफ देखा तो वो बॉल सर्कल और स्टार के बिल्कुल सेंटर में पड़ी हुई थी। मैं थोड़ा सा तो डर गया था कि बॉल उस सर्कल के बीचों बीच कैसे पहुंच गई, लेकिन फिर मुझे खिड़की से हल्का सा हवा का झोंका आया तो मैं ये सोचने लगा कि शायद ये बॉल हवा की वजह से वहां तक चली गई है। मैं जैसे ही बॉल उठाने के लिए उस सर्कल के अंदर एंटर हुआ, मेरी आंखों के ऊपर एकदम से अंधकार छा गया और मैं जब सर्कल की तरफ देखने लगा तो वो सर्कल एक रूम जितना बड़ा हो गया।
मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गले से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जिस भी तरफ से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, सर्कल उसी तरफ से बड़ा होता जा रहा था। बाहर से फिर से सीनियर्स की आवाज आने लगी कि मैं बाहर क्यों नहीं आया। वो बार बार बोलने लगे, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। मैं भागता भागता थक गया और जैसे ही सांस लेने के लिए रुका, मुझे मेरे पीछे से हंसने की आवाजें आने लगी। मैं बिना पीछे देखे फिर से भागने लगा और चीखने की कोशिश करने लगा। उस सर्कल की लाइन के अलावा कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा था। बस मेरे पीछे से वो भूतिया हंसने की आवाज लगातार आती जा रही थी। मैं भागता भागता बहुत ज्यादा थक गया और रुक कर सांस लेने लगा, और इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब तो मैं बेहोशी की हालत में पहुंच गया। मैंने जैसे ही पीछे पलट के देखा, वो एक चुड़ैल थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और गर्दन टूटी हुई थी। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं और जोर जोर से चीखने की कोशिश करने लगा और उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर और तेजी से भागने लगा। 1 घंटे से मेरी कोई भी आवाज बाहर के सीनियर्स को नहीं पहुंच पाई थी। अब वो भी टेंशन में आ गए कि मेरी आवाज अंदर से आ क्यों नहीं रही। वो भागते भागते हॉस्टल के गार्डियन के पास गए और उसे सारी बात बताई कि एक लड़का उस रूम में खिड़की से चला गया है और 1 घंटे से वो वापस नहीं आया। गार्डियन ने पहले तो उन सीनियर्स को बहुत सारी गालियां सुनाई, बाद में चाबी लेकर उस रूम के दरवाजे को खोला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि मैं तो सर्कल के बीचों बीच बस सीधा खड़ा हुआ हूँ, जबकि मैं असलियत में सर्कल के अंदर भाग रहा था। मुझे उन सभी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि वो रूम में आ चुके हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे सर्कल के बाहर निकाला, मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक डॉक्टर के बेड पे लेटा था और मेरे मम्मी पापा बहुत ही टेंशन में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मुझे जरा सी होश आई, मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे बेहोशी में 5 दिन बीत चुके हैं और मैं पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ हूँ। ये सुनने के बाद मेरा सर और ज्यादा घूमने लगा। मुझे मम्मी डैडी घर पे ले आए और हॉस्टल से कुछ दिनों की छुट्टियां ले ली। पता नहीं कैसे, लेकिन वो चुड़ैल की आत्मा भी मेरे साथ मेरे घर पे आ गई। पापा काम के लिए बाहर जाते थे और मम्मी घर पे ही रहती थी। मुझे घर में आए हुए 3 दिन हो चुके थे। रात को 1 बजे मैं अपने रूम में सो रहा था। लेटे लेटे ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अभी भी सर्कल में दौड़ रहा हूँ। वो चुड़ैल अभी भी मेरा पीछा कर रही है। मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा हूँ, लेकिन वो चुड़ैल अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं सपने में ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता हूँ। अचानक से मेरे रूम में कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके कारण मेरी नींद टूट जाती है। मैं एक झटके में उठकर बैठ जाता हूँ और जब मैंने देखा कि किस चीज के गिरने की आवाज आई थी, तो वो एक पानी का गिलास था जो नीचे फर्श पे पड़ा हुआ था। मैंने जब खुद को देखा तो मेरी बॉडी पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी और मेरी सांसें भी फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपने में नहीं, असल जिंदगी में दौड़ के आया हूँ। टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं केवल 5 मिनट के लिए सोया था। मैंने उस रात उस सपने को एक डरावना सपना समझकर उसे इग्नोर कर दिया। मैंने ये भी सोचा कि अगले दिन मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगा कि उस हॉस्टल के उस रूम में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जैसे ही सुबह मैं बेड से उठने लगा तो मैं बेड से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बेड ने जोर से पकड़ लिया हो। मैं चिल्ला चिल्ला कर मम्मी पापा को आवाज लगाने लगा। मम्मी डैडी भागे भागे रूम में आए और वो भी देखकर दंग रह गए कि मैं उठने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद उठ नहीं पा रहा। मम्मी ये देखकर रोने ही लग गई। तो मैंने मम्मी पापा को सब कुछ सच सच बताया, जो भी उस हॉस्टल के उस रूम में हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद मम्मी और पापा सबसे पहले हॉस्टल गए और प्रिंसिपल से जाके झगड़ने लगे। प्रिंसिपल ने उल्टा ब्लेम मुझ पर ही डाल दिया कि मैं उस रूम में गया ही क्यों, जबकि बड़े बड़े अक्षरों में उस डोर पे लिखा हुआ था कि अंदर जाना सख्त मना है। मम्मी ने प्रिंसिपल से उस रूम की कहानी पूछी तो प्रिंसिपल ने बताया कि उस रूम में एक स्टूडेंट ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली थी और उसके बाद उस रूम को सील कर दिया गया।
ये सब सुनने के बाद मम्मी पापा मुझे एक बाबा के पास लेके गए। बाबा ने मुझे एक राख की पुड़िया दी और ये कहा कि मुझे उस राख को थोड़ा थोड़ा अपने माथे पर रोज लगाना है। मैं खुद तो अपने माथे पे लगा नहीं पा रहा था, तो मम्मी मेरे माथे पर रोज वो राख लगाने लगी और धीरे धीरे मैं फिर से ठीक होने लगा। लगभग 1 महीने में मैं पूरी तरह ठीक हो गया और हॉस्टल जाने के लिए मैं डेली घर से ही अप डाउन करने लगा। इसी के साथ हमारी आज की ये रियल लाइफ स्टोरी खत्म होती है। अगर आप भी अपनी स्टोरी को शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल दी हुई है, वहां पे जाइए और अपनी स्टोरी को सबमिट कीजिए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही स्टोरीज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।